Hello, dear friends. वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ अबाउट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो स्टार्ट करेंगे हम विद द स्कीम्स दैट आर लेड डाउन बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। पहली जो स्कीम है वो है जनधन योजना। जनधन योजना जो है ये असल में अनाउंस की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑन हिज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच मीन्स 15 अगस्त 2014 को, जब उसका एज प्राइम मिनिस्टर पहला इंडिपेंडेंस डे स्पीच था तब अनाउंस किया था इसका। एंड स्टार्ट जो है लॉन्च किया इस स्कीम को ऑन 28 अगस्त 2014। ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का है टू कनेक्ट मोर एंड मोर पीपल फॉर द बैंकिंग सर्विसेज। एंड स्लोगन इसका मेरा खाता भाग्य विधाता, विच मीन्स दैट माई अकाउंट ब्रिंग्स मी गुड फॉर्चून। ऑलरेडी हमने इन स्कीम्स के शॉर्ट शॉर्ट नोट्स, बड़े प्रिसाइज नोट्स और इंफॉर्मेटिव नोट्स तैयार किए हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन जो है इट वाज स्टार्टेड ऑन 28 अगस्त 2014 एंड इसको लॉन्च किया गया था टू ट्रेन 40 करोड़ इंडियन यूथ बाय 2022। मीन्स 40 करोड़ इंडियन यूथ को ट्रेन किया जा सके बिफोर 2022। ठीक, स्किल डेवलपमेंट इन यूथ इसका ऑब्जेक्टिव। एंड मैनेज कौन करता है इसको? मैनेज करता है नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि नोट्स जो है बड़े प्रिसाइज, इंफॉर्मेटिव एंड शॉर्ट, जितना आपको एग्जाम में चाहिए वो सब इसमें कवर है। नेक्स्ट जो है वो है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जो है वो लॉन्च हुआ था ऑन 28 सितंबर 2014। लॉन्च किया गया था इसको ताकि हम लोकल कंपनी जो हमारी अपनी है और नेशनल कंपनी जो हमारी है उनको एनकरेज कर सके टू मैन्युफैक्चर दियर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ठीक, एंड इसका ऑब्जेक्टिव प्रमोटिंग मैन्युफैक्चर सेक्टर इन द कंट्री। It covering 25 sectors of Indian economy and making India a manufacturing hub। मीन्स कि हम अपनी लोकल एंड नेशनल कंपनीज को अगर एनकरेज करें प्रोडक्ट्स बनाने के लिए तो उससे क्या होगा, उससे हमारा इंडिया जो है, हमारा कंट्री जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। एंड इन दिस रिगार्ड, इस रिगार्ड में जो स्टेट्स है उन्होंने भी लोकल इनिशिएटिव्स अपनी लेवल पे इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिए। फॉर एग्जाम्पल मेक इन उड़ीसा बना, तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर मीट बना, वाइब्रेंट गुजरात बना, हैपनिंग हरियाणा बना और मैग्नेटिक महाराष्ट्र भी बना। ठीक, सो जो नेक्स्ट हमारी स्कीम है वो है स्वच्छ भारत मिशन। इसके बारे में ऑलरेडी सब दोस्तों ने सुना हुआ होगा। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो स्टार्ट हुआ था, लॉन्च हुआ था ऑन गांधी जयंती, दैट इज 2 अक्टूबर 2014। इसका एम था कि इंडिया जो है मीन्स हमारा कंट्री जो है इसको साफ करना है। साफ कब तक करना है? टिल डेट भी ऑलरेडी मीन्स डेडलाइन दी हुई है टिल 2 अक्टूबर 2019। मीन्स इस डेट तक हमारी कंट्री को साफ करना है। साफ किस चीज से करना है? देखो, दो मेन चीजें होती है रूरल एरियाज की एंड अर्बन एरियाज की। रूरल एरियाज की प्रॉब्लम होती है लोटा प्रॉब्लम, क्योंकि ओपन डेफिकेशन होती है। ठीक, एंड अर्बन एरियाज जो होते हैं उनकी प्रॉब्लम होती है कि वो सॉलिड वेस्ट जो होते हैं, मीन्स जो घर से गंदगी निकलती है, वेस्ट्स निकलते हैं, किसी भी जगह फेंकते हैं। एंड स्वच्छ भारत मिशन का मेन मकसद यही था कि एक तो ये ओपन डेफिकेशन को एलिमिनेट कर सके एंड इंप्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोथ इन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज। ठीक, अब ये जो एंड इसका था वो 2 अक्टूबर 2019 था, तो इसीलिए इसका स्टेटस एंडेड माना जाता है। मींस इसका स्टेटस एंडेड माना जाता है। एंड स्लोगन इसका वन स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस, वन स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस। नेक्स्ट है हमारा संसद आदर्श ग्राम योजना। अगर आप देखोगे नाम तो आदर्श ग्राम का मतलब ही है मॉडल विलेज। मॉडल विलेज लॉन्च्ड ऑन 11 अक्टूबर 2014 इस डेट को ये लॉन्च हुई थी।
ठीक। एंड इसका मेन मोटिव जो है, मेन मकसद जो है वो ये था कि विलेजेस में सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक कल्चरल डेवलपमेंट, सॉरी, सोशल डेवलपमेंट प्लस कल्चरल डेवलपमेंट ला सकें हम। सोशल डेवलपमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट की मदद से ही विलेज का वेलफेयर होता, मीन्स विलेज का कल्याण होता, और विलेज का वेलफेयर होता तो विलेज एक मॉडल विलेज बनता, मीन्स विलेज एक आदर्श ग्राम बनता। ठीक। एंड ये जो है लॉन्च हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को, मींस ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट जो हमारा है वो है श्रम ज्योति योजना। ठीक। श्रम ज्योति योजना जो है इसको और एक नाम से जाना जाता है, दैट्स नोन एज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती कार्यक्रम। ठीक। लॉन्च किसने किया था? लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑन 16 अक्टूबर 2014। एंड ऑब्जेक्टिव इसका जो था, मेन ऑब्जेक्टिव जो था, मैंने लिखा है प्लान डेडिकेटेड टू द लेबर डिपार्टमेंट, बट मकसद इसका जो था वो था डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो, डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रीज एंड लेबर डेवलपमेंट में क्या वास्ता है, क्योंकि जब भी इंडस्ट्रीज डेवलप होती तो वो ज़्यादा जो हमारा स्किल्ड लेबर था या ट्रेंड वर्कर्स है वो उनको ज़्यादा मौका देते, तो दैट्स लेबर डेवलपमेंट, दैट्स मीन्स रिलेशन बिटवीन लेबर डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जितना इंडस्ट्रीज डेवलप करेगी उतना वो ज़्यादा वर्कर्स को मौका देगी। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 22 जनवरी 2015। ठीक। इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव ये है कि जो गर्ल्स है उनको मेक सोशली एंड फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट थ्रू एजुकेशन, मीन्स गर्ल्स को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए एजुकेशन के थ्रू। ठीक। एंड जो ये स्कीम थी इट वाज स्टार्टेड विद एन इनिशियल फंडिंग ऑफ 100 करोड़ इनिशियल फंडिंग से ये स्टार्ट हुई थी। एंड इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को इसलिए भी स्टार्ट किया गया सो दैट टू एड्रेस द इशू ऑफ डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशो, क्योंकि चाइल्ड सेक्स रेशो जो था वो काफ़ी डिक्लाइन हो रहा था, उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए भी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्टार्ट हुआ। एंड 26 अगस्त 2016 को जो ओलंपिक्स 2016 की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक है उसको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हृदय प्लान। हृदय का फुल फॉर्म है नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ठीक। लॉन्चड ऑन 21 जनवरी 2015 बाय किसने लॉन्च की थी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है ख्याल रखना वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का, टू मेक दी साइट्स इकोनॉमिकली वायेबल। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पीएम मुद्रा योजना। पीएम मुद्रा योजना क्या है? इट वाज स्टार्टेड ऑन 8 अप्रैल 2015 एंड इसका मकसद जो था वो लोन देना था। जो स्मॉल बिजनेसमैन है, छोटे छोटे बिजनेसमैन है, उनको लोन देना। कौन सा अमाउंट? फ्रॉम 50,000 टू 10 लाख अमाउंट का लोन देना, मीन्स 50,000 से 10 लाख के दरमियान स्मॉल बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड करना अंडर पीएम मुद्रा योजना। नेक्स्ट स्कीम जो हमारी है वो है उजाला योजना। फ्रेंड्स इधर कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि देयर आर टू स्कीम्स, वन इज नोन एज उजाला एंड सेकंड इज नोन एज उज्ज्वला। उजाला अलग है, उज्ज्वला अलग है। ठीक। उजाला जो है वो लॉन्च की थी प्राइम मिनिस्टर ने ऑन 1 मई 2015 को। ऑब्जेक्टिव इसका था कि बहुत ही लो प्राइस पे एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए जाए ताकि उनसे क्या हो मतलब उनसे क्या हो जाए, उनसे ये कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो रिड्यूस हो जाए, वो कम हो जाए। ठीक। जो नेक्स्ट वाला हमारा है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जो है वो स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट हुआ था वो ऑन 9 मई 2015। असल में ओरिजिनली ये लॉन्च हुई थी इन द ईयर 2010 टू 11 एंड एट दैट टाइम इसका नाम जो था वो था स्वावलंबन योजना। ठीक। फिर इसको रिलॉन्च किया गया असल में ऑन 9 मई 2015। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है मंथली पेंशन फॉर पीपल फ्रॉम
अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बिटवीन द एज ऑफ 18 टू 40 ईयर्स, इसका एम है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्राइम मिनिस्टर ज्योति बीमा योजना। प्राइम मिनिस्टर ज्योति बीमा योजना जो है असल में इट्स ए गवर्नमेंट बैक्ड इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया, ठीक, जिसको 2015 बजट में लेट अरुण जेटली ने मेंशन किया था एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 9 मई 2015। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इसका है लाइफ इंश्योरेंस ऑफ ₹2 लाख फॉर द पीपल बिटवीन 18 टू 50 ईयर्स, मीन्स 18 से 50 साल की उम्र के दरमियान जो लोग होंगे उनको लाइफ इंश्योरेंस कवर कितने का? 2 लाख रुपए का, लेकिन प्रीमियम उनको भरना पड़ेगा 330 रुपया पर महीना, सॉरी पर साल, 330 पर एनम, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। देखो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो स्टार्ट हुई थी ऑन 9 मई 2015, मीन्स लॉन्च्ड ऑन 9 मई 2015। एंड मोटिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव इसका है जनरल इंश्योरेंस या एक्सीडेंट इंश्योरेंस फॉर द पीपल, जो लोग हैं फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 70, मीन्स 18 से 70 की एज के दरमियान जो लोग हैं। कितना? 2 लाख रुपया मिलेगा इनको एट अ प्रीमियम ऑफ, बट भरना कितना पड़ेगा? भरना पड़ेगा 12 रुपया पर साल, मीन जनरल इंश्योरेंस या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है ये। किन लोगों के लिए? फ्रॉम द पीपल हु आर बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 70 ईयर्स, और मिलेगा कितना उनको? 2 लाख रुपया, भरना कितना है? 12 रुपया पर साल। बट याद रखना है 2 लाख रुपया मिलता है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी। परमानेंट डिसेबिलिटी होगी या एक्सीडेंट डेथ होगा तो 2 लाख रुपया मिलता है, बट इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी, अगर एक्सीडेंट की वजह से इंसान बच गया तो उसका थोड़ा सा नुकसान हो गया तो 1 लाख रुपया उसको मिलता है। बट इफ द डेथ ऑकर्स ड्यू टू सुसाइड, ड्यू टू ड्रग्स एक्स्ट्रा, देन द स्कीम इज नॉट वैलिड। उस इंसान के लिए यह स्कीम फिर वैलिड नहीं होती है, कवर नहीं करती है उस इंसान को ही। नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्मार्ट सिटी स्कीम। स्मार्ट सिटी स्कीम जो है इट वाज लॉन्च्ड ऑन 25 जून 2015। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने। किसके साथ मिलके? स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव इसका था 100 सिलेक्टेड सिटीज, ठीक, डेवलपिंग 100 सिलेक्टेड सिटीज ऑफ कंट्री एज स्मार्ट सिटीज फ्रॉम 2015 टू 2020। असल में 2020 था, बट नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 2023। जब गवर्नमेंट को ये टारगेट मुश्किल लगा तो डेट बढ़ा लिया। बट एक बात याद रखनी है, सितंबर 2019 में औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी जो है वो इनॉग्रेट की गई थी एज द फर्स्ट ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया। ये आपको इधर याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है अमृत प्लान। अमृत फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर रिज्यूनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, स्टार्टेड ऑन 25 जून 2015 एंड ऑब्जेक्टिव इसका क्या? डेवलपिंग ऑल द बेसिक एमिनिटीज in more than 500 cities which have more than 1 lakh population, मीन्स जिन सिटीज में 1 लाख से पॉपुलेशन ज्यादा हो उनमें तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री। राजस्थान देश की पहली ऐसी रियासत थी टू सबमिट स्टेट एनुअल एक्शन प्लान अंडर अमृत प्लान, ठीक है। राजस्थान वो पहली वाली स्टेट थी जिन्होंने सबमिट किया था ये प्लान, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन जो है इट वाज स्टार्टेड ऑन 2 जुलाई 2015 एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तमाम गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल हो टू द पब्लिक, ठीक, मेकिंग ऑल द गवर्नमेंट सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल टू द पब्लिक, ठीक। नेक्स्ट वाला जो है वो है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम वाज स्टार्टेड ऑन 5 May 2015 and its main motive was, its objective was putting inoperative gold, जो हमारे घर में सोना होता है या जो लॉकर्स में सोना पड़ा हुआ होता है उनको इस्तेमाल करना फॉर द प्रोडक्टिव वर्क्स,
ठीक, मीन्स इट रेफर्स टू अनलॉकिंग द वैल्यू ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ रुपीज। नेक्स्ट वाला जो हमारा है वो है उड़े। ठीक, इसका फुल फॉर्म जो है वो है उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना एंड स्टार्टिंग डेट इज 20th November 2015 and the objective of the scheme was financial turnaround of power distribution companies of public sector। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया जो असल में है दैट वाज लॉन्च्ड ऑन 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुई थी। इसका एम क्या था, मोटिव क्या था, लोन्स प्रोवाइड करना इन बिटवीन अमाउंट ऑफ 10 लाख टू 1 करोड़। किन के लिए? फॉर न्यू कंपनीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू कंपनीज, शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ठीक, मीन्स शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, अगर वो नई कंपनीज एस्टैब्लिश करती है तो गवर्नमेंट उनको 10 लाख से 1 करोड़ तक लोन प्रोवाइड कर सकता है अंडर स्टैंड अप इंडिया मिशन। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला मिशन। उजाला मिशन पड़ा, अब उज्ज्वला है। ठीक, प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला मिशन जो है वो स्टार्ट हुआ था 1 मई 2016 को। मकसद क्या था उसका? मकसद ये था टू प्रोवाइड द एलपीजी कनेक्शन, मींस एलपीजी गैस कनेक्शन जो है वो बीपीएल फैमिलीज को प्रोवाइड कर सके। ठीक, एंड ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तकरीबन 50 मिलियन कनेक्शंस इसके ऑलरेडी दिए हुए हैं टू द वुमेन ऑफ द बीपीएल फैमिलीज। ये कनेक्शंस वुमेन्स को मिले, वुमेन ऑफ बीपीएल फैमिलीज को मिले, एंड ऑलरेडी 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शंस हैव बीन प्रोवाइडेड टू द वुमेन ऑफ बीपीएल फैमिलीज। नेक्स्ट जो हमारा है वो है नमामि गंगा योजना। इट वॉज स्टार्टेड ऑन 7 जुलाई 2016, मीन्स लॉन्च डेट इसका 7 जुलाई 2016, एंड ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? ऑब्जेक्टिव था क्लीनिनेस ऑफ रिवर गंगा, मीन्स गंगा रिवर जो है उसकी साफ सफाई इसका मोटिव था। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा है वो है रोशनी स्किल डेवलपमेंट स्कीम फॉर ट्राइबल्स। अब ये रोशनी स्किल डेवलपमेंट स्कीम क्या है? ये असल में लॉन्च की गई थी ऑन 7 जून 2013 को लॉन्च की गई थी। किन के लिए लॉन्च की गई थी? फॉर द 24th नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, मीन्स 24 जो नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है उनके यूथ, जो वहां की यूथ है 50,000 यूथ फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 10 to 35 ईयर्स, उनके लिए लॉन्च की गई थी ताकि उनको ट्रेनिंग दे सके और उनको एम्प्लॉयमेंट दे सके 3 साल के लिए। ठीक, याद रखना हमें कि लॉन्च हुई थी ऑन 7 जून 2013, बट लॉन्च हुई थी फॉर द ट्राइबल यूथ इन द 24th नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक, एंड इस प्रोग्राम के अंडर 50,000 यूथ जो है उनको ट्रेनिंग दी गई या उनको एम्प्लॉयमेंट दी गया फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ठीक, फ्रॉम द एज ग्रुप बिटवीन 10 to 35 ईयर्स। एंड इसमें जो रिजर्वेशन थी वो 50% वुमेन के लिए थी, मीन्स 50% मेल 50% फीमेल। नेक्स्ट जो हमारा है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्पावरमेंट गारंटी स्कीम, जिसको हम एमजी नरेगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, पहले इसको असल में प्रपोज किसने किया था? नरसिम्हा राव ने किया था इन द ईयर 1991, एंड इट वाज नोन एट दैट टाइम, इस पहले इसका नाम जो था वो था नरेगा, मीन्स के नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, बट इट वाज देन लॉन्च्ड ऑन 2 फरवरी 2006। नाम इसका रखा गया फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक, ये जो स्कीम है इसमें से जो इट मीन्स राइट टू वर्क किन के लिए? उन लोगों के लिए हु फॉल बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक, उनको क्या मिलता है इस स्कीम के अंडर? उनको मिलता है 100 दिन का काम मिलता है, एंड 50% इसमें से वुमेन रिजर्वेशन होती है। ठीक, इसके लिए जो फंडिंग होती है वो 90% सेंटर से आती है और 10% इस स्कीम की फंडिंग है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स महात्मा गांधी जो एम नरेगा जो स्कीम है इसके लिए 90% फंडिंग कम्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10% कम्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक, एक्चुअली इसको लॉन्च किया गया ऑन 25 दिसंबर
2000 को इसको लॉन्च किया गया, 25 दिसंबर 2000 को। बट जब इसको लॉन्च किया गया तो इसकी सारी फंडिंग मींस 100% फंडिंग वाज कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। बट रिकमेंडेशन जो 14 फाइनेंस कमीशन की आई उसके अंडर जो इसका एक्सपेंडिचर है, ठीक, वो 60-40 में बांट दिया गया। मींस 60% शेयर कम्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 40% फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें होता क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका मेन एम है टू प्रोवाइड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू द रूरल एरियाज जिनकी पॉपुलेशन 500 पर्सन है, और हिली, इन केस ऑफ हिली एरियाज पॉपुलेशन 250 पर्सन, ठीक। द स्कीम इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली वो है अंत्योदय अन्ना योजना, AAY स्कीम जो है वो लॉन्च की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑन 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च की गई, ठीक। स्कीम जो है वो प्रोवाइड करती है फूड ग्रेन्स टू अराउंड 2 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, मींस 2 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज को ये क्या फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है एट अ वेरी लो कॉस्ट, एट वेरी लो प्राइजेस, एंड द प्राइजेस आर मींस टोटल 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स इज प्रोवाइडेड टू ए फैमिली। 35 किलो मिलते हैं। राइस का रेट होता है 3 रुपीज पर केजी अंडर दिस स्कीम एंड व्हीट का 2 रुपीज पर केजी अंडर दिस स्कीम, और एक फैमिली को 35 किलो इसमें से मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी है वो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ रूरल मिशन जो है इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 12 अप्रैल 2005, ठीक। और इसका मकसद क्या था, इसका मेन मकसद ये था कि जो गरीब है रूरल एरियाज में, रिमोटेस्ट एरियाज में, उन तक भी बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी पहुंचे, ये इसका मेन मोटिव था। मैंने इधर ऑलरेडी लिख के रखा है, सॉरी मैंने इधर ऑलरेडी लिख के रखा है ये, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा है वो है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान जो है इट बिकेम ऑपरेशनल सिंस 2001, ठीक। इसका मेन मोटिव जो था वो था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फ्रॉम द एज ग्रुप, मींस एज ग्रुप 6 to 14, 6 से 14 की एज ग्रुप के दरमियान फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, ठीक, जो एक फंडामेंटल राइट भी है, ठीक। ये प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट किया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने, एंड उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 50-50 रेशो में चल रहा है, मींस 50% कम्स फ्रॉम सेंटर एंड 50% कम्स फ्रॉम स्टेट्स, ठीक। होप एवरीथिंग इज क्लियर, होप सारा कुछ क्लियर हो, ठीक है। थैंक यू ऑल। I wish you good luck for your coming examinations in each and every department, may it be SSC, may it be the examinations of SSB, or may it be PSC examinations. Thank you. Keep watching my videos. Our next video will come soon. Thank you all. And please don't forget to like, subscribe, and share our YouTube channel. But only do that if you feel the content, the material, the information is worthy. Thank you all.